नाजरीन आदाब, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम रौनक रमज़ान में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दूसरे अशरे की अहमियत, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं मुफ्ती सैयद बहाउद्दीन ज़ुबैर नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हैदराबाद से जुड़ने के लिए। और जो हमारा आज का उन्वान है दूसरे अशरे की अहमियत, इस पर आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेइंतहा फज़ल व एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से अपनी रहमतों और अपनी बरकतों को हासिल करने के बहुत सारे मौक़े अता फरमाए हैं। जी। और उसमें कई मौक़े और कई औक़ात और कई रातें ऐसी है कि जिसमें अमल तो हम उतना ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की बारगाह से बेशुमार रहमतों के हकदार बन जाते हैं। उन्हीं बाबरकत मौक़े में और उन्हीं बाबरकत औक़ात में रमज़ान अल मुबारक का महीना भी है, जिसके औक़ात ऐसे रहमत और ऐसे बरकत वाले हैं कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। उसमें हर गुनहगार को अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से नवाजा जाता है। हर हर कोई अल्लाह पाक की रहमत का हकदार बनता है, चाहे वो नेक हो या खताकार हो या गुनहगार हो। सबके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत के दरवाजे खुले हुए होते हैं। क्या बात, बंदे को सुभान बस अल्लाह ताला की बारगाह में आने की जरूरत है, जी। अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू होने की जरूरत है। नादरीन किराम, रमज़ान अल मुबारक का हर लम्हा बरकत वाला है। कोई वक्त रहमतों और बरकतों से खाली नहीं है। हर वक्त अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। रमज़ान अल मुबारक वो महीना है कि जिसका पहला अशरा रहमतों का है, दूसरा मगफिरतों का है और तीसरा दोज़ख से आज़ादी का है। और अब हम अल्लाह ताला के फजल करम से दूसरे अशरे में दाखिल हो रहे हैं कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से मगफिरत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खुले रहते हैं और गुनहगारों को आज़ाद किया जाता है। गुनहगारों को उनकी गुनाहों की वजह से दोज़ख से आज़ाद किया जाता है, बख्शिश और मगफिरत से मालामाल किया जाता है। और ऐसी बख्शिश और मगफिरत अल्लाह सुब्हानहु व तआला अता फरमाता है, ऐसी बख्शिश और मगफिरत अता फरमाता है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। और जो ईमान लाए, अमल सालेह किए, अल्लाह ताला उनके सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा देता है। तो रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा मगफिरतों का है। मगफिरत का मतलब ही है कि बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में तौबा करे। अल्लाह ताला की तरफ से मगफिरत का वो हकदार बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा है कि दूसरे अशरे में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को सिखाने के लिए, तालीम उम्मत के लिए आका कसरत के साथ की दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मैं तमाम गुनाहों से माफी चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम गुनाहों से मासूम है, अंबिया तो गुनाहों से मासूम होते हैं, लेकिन फिर भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कसरत के साथ ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मुझको माफ फरमा, दरगुदर फरमा। ये तालीम उम्मत के लिए था कि मैं पैगंबर होकर जब ये दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कर रहा हूँ, तो ए उम्मतियों तुमको चाहिए कि तुम बदरज औला दुआ करें। अंबिया तो मासूम होते हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को सिखाया और फरमाया कि इस तरीके से अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुदर फरमा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रहमत के खजानों में कमी नहीं है, बल्कि बंदी की झोली इतनी तंग हो चुकी है कि वो रहमत के खजानों को हम अपने अंदर समेट नहीं सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हर वक्त में बख्शिश और मगफिरत का सवाल करना चाहिए। और दूसरा अशरा चूंकि मगफिरत का है, तो उसमें हमको खुसूसियत के साथ उसका एहतमाम करना है कि मगफिरत अल्लाह सुब्हानहु व तआला से चाहना है और हर लम्हा मगफिरत का सवाल करना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई और फरमाया कि अपनी शान गफ्फारियत का अल्लाह पाक ने इज़हार किया। फरमाया व इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताबा व आमना व अमिल सालिहन सुम्मा तदा। ऐ मेरे बंदो, मैं मगफिरत से तुमको मालामाल करूंगा, बख्शिश और मगफिरत तुमको अता करूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको मेरी बारगाह में रुजू होना है, तुमको इस्तिग़फ़ार करना है। सिर्फ जबान से अस्तग़फिरुल्लाह कहना काफी नहीं है, बल्कि हमारा तौबा करना तो ऐसा है कि हमारे अस्तग़फिरुल्लाह पर हमें फिर अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने की जरूरत है। जबान से इस्तिग़फ़ार पढ़ना काफी नहीं है दोस्तों। तौबा का मतलब ही है, मगफिरत उसी वक्त मिलती है कि जब बंदा मुकम्मल तौर पर अज़्म मुसम्मम के साथ अपने उस गुनाह पर शर्मिंदा हो और पुख्ता इरादा कर ले कि उस गुनाह की तरफ लौट कर नहीं जाएगा और उस गुनाह से हमेशा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहे। ये कैफियत जब उसके अंदर पैदा होगी,
تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخشش اور مغفرت سے مالا مال فرمائے گا، اور وہ بخشش اور مغفرت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک ایسا بشارت عطا فرمائے گا، بخشش اور مغفرت کا اس کو ایک ایسا نمونہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد مجھ کو پکارے، اے پروردگار، اے رب کہہ کر جب پکارتا ہے تو بہت زیادہ اللہ پاک اس جملے کو پسند فرماتا ہے، اور وہ محبت اور وہ چاہت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اظہار کرتا ہے کہ جب بندہ ایک قدم اللہ پاک کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے، جب وہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ مطلب اللہ قدم بڑھائے گا نہیں، اللہ پاک تو ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ پاک تو چلنے پھرنے سے پاک ہے، اس کی شان تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن جب بندہ ایک قدم خدا کی بارگاہ کی طرف بڑھاتا ہے تو 10 رحمتیں اللہ پاک کی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ تیزی کے ساتھ آتا ہے دوڑ کر تو اس سے تیز اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، اور بالخصوص دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے۔ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور بہت کشادہ ہے۔ دوسرا عشرہ چونکہ مغفرت کا ہے تو ہمیں ہر وقت مغفرت کا سوال کرنا ہے، جہاں ہم اپنے گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے لیے جب مغفرت چاہیں تو ہم روئے زمین کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی مغفرت کا سوال کریں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اس طریقے سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر گئے ہیں ان کو بھی تو معاف فرما دے۔ جب بندہ صرف اپنے لیے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندے کا دل کتنا تنگ ہے کہ یہ اپنے لیے مغفرت چاہ رہا ہے، اور جب دوسروں کے لیے بھی مغفرت کا سوال کرتا ہے تو اگر اس کی دعا رد ہونے کی ہے تو دوسروں کی برکت سے اللہ پاک اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو دعاؤں میں ہمیں وسعت اور کشادگی کرنا ہے، ہمیں جہاں اپنے لیے مغفرت چاہیں اللہ سے، وہیں یہ بھی دعا کریں کہ اے پروردگار، روح زمین پر جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی تیرے بندے گناہ کر رہے ہیں پروردگار، ان سب کو تو معاف فرما دے، ان سب کو تو درگزر فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کا جب سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی رحمت کثرت سے ہماری طرف متوجہ بھی ہوگی، اور جو پریشانیاں اور جو مختلف قسم کے مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ استغفار کی کیا برکت ہوتی ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ تو اس کو ہم غنیمت جانے، یہ موقع کو غنیمت جانے، کیا پتہ یہ رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، رحمتوں اور برکتوں کو لوٹ رہے ہیں، اگلا مہینہ ہم کو ملے یا اس سے پہلے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، اس کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے اوقات کو غنیمت جاننا ہے، فرصت کے لمحات کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اللہ پاک کی عبادت اور بندگی کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رونق رمضان۔ فی الحال یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آداب۔